नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस छोटे से कालांश में। दोस्तों, अगर हम पिछले 2 हफ्तों की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें निराशाजनक और दुखद समाचार मिले हैं। जैसे कि अगर आज से 10 दिन पहले आपको याद होगा, यहाँ पे सनासर में हमारे 2 शिक्षक भाई थे, टीचर्स थे, जिनका नाले में बाइक फिसल जाने से मौत हो जाती है। उसके बाद ऐसी कुछ खबरें हमारे को श्रीनगर से भी प्राप्त हुई कि बारिश में बहुत तेज़ी से नाले जब चढ़े, वहाँ कभी कुछ टीचर्स थे जिनके मौत की खबर आई। इसके अलावा आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया पे हमारे केएस अफसर राजेंद्र जी जो रियासी से थे, एसडीएम रामनगर के, एक लैंडस्लाइड दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ में उनका एक मासूम बेटा भी उसमें जान खो लेता है। और हाल में ही अगर कल की आप बात करें तो एक महा आपदा उत्पन्न होती है उत्तराखंड में। बहुत ही भयानक दृश्य जो आजकल आप सोशल मीडिया पे इसके वीडियोस आप देख रहे हैं, किस तरह से क्लाउड बर्स्ट हुआ वहाँ पे, और किस तरह से उसके बाद क्लाउड बर्स्ट के बाद वहाँ आपदा बनी। बड़े बड़े मकानात, रास्ता बस्ता, बाज़ार उसने पलक झपकते ही खाक में मिला दिया। इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान से सोचें, चिंतन करें कि इस सब का कारण क्या है, तो एक ही विषय समझ में आता है कि हमने एक्सट्रीम लेवल पर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक्सट्रीम लेवल पर हमने डिफॉरेस्टेशन कर लिया है। चाहे वो हमारे द्वारा हुआ, चाहे कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनीज द्वारा हुआ। कारण यही है कि हमने एक्सट्रीम लेवल पे डिफॉरेस्टेशन कर लिया है, जिसकी वजह से आए दिन हमारे को ये क्लाउड बर्स्ट, मड स्लाइड्स, लैंड स्लाइड्स, छोटे मोटे नालों का एकदम भयानक रूप ले लेना, इन सभी चीज़ों के लिए एक ही कारण दिखता है कि हद से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हमने कर लिया है। अभी ये चीज़ हमारे को समझने की ज़रूरत है और इस पे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अपने समाज को कैसे बचा सकते हैं। मेरी समझ में तो एक ही इसका इलाज है कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण जो है उसके ऊपर हमारे को चिंता करने की आवश्यकता है। इसलिए आज मुझे लगा कि इस विषय पे आपके साथ थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए, अपने विचार साझे करने चाहिए। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि एक मुहिम के तहत, एक मिशन के तहत प्लांटेशन ड्राइव चलाए जाएं। आप जहाँ जहाँ भी हैं, आप जिस भी इलाके में रहते हैं, आप जिस भी आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, आप वहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव चलाएं। आप लोगों को भी ये काम करने के लिए प्रेरित करें। अगर आप शिक्षक हैं तो आप अपने स्कूल में अपने बच्चों के साथ ये ड्राइव चलाएं, अपने बच्चों को समझाएं। अगर आप सामाजिक हैं, आप समाज में कुछ इन्फ्लुएंस रखते हैं,
लोगों को समझाने की क्षमता रखते हैं तो आप वहाँ पर भी, समाज में भी ये कार्यक्रम चलाएं। आप धर्मगुरु हैं तो आप अपने मंदिरों में, मस्जिदों में, जहाँ पर भी आपको समय मिलता है, जहाँ पर भी आपको लोग मिलते हैं, उनको ये विषय ज़रूर, इस विषय पे ज़रूर चर्चा करें कि हमारे को प्लांटेशन ड्राइव करना है। जो पौधे काट के हमने ये गुनाह कर दिया है, जिसके कारण आज हमारे को ये भयानक मंजर दिख रहे हैं, उनके ऊपर यदि हम लोगों को ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, तो निश्चय ही हम इन आपदाओं से बच सकते हैं। अन्यथा आगे आने वाला समय और घातक होगा और दुखदायक होगा। ये बहुत गंभीर इशू है, इसलिए इस मुद्दे पे ज़रूर चर्चा करें, ज़रूर लोगों के साथ बैठ के बात करें और प्लांटेशन ड्राइव को जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सकते उतना ज़्यादा इसको तेज़ी से इस मुहिम को चलाएं। मेरा आज का आपको यही संदेश है। मुझे आशा है कि मैं अपने विचार आप तक पहुंचाने में कामयाब हुआ हूँगा, लेकिन ये कामयाबी तब ही मैं मानूंगा जब ये प्लांटेशन ड्राइव हम चलाएंगे सामूहिक रूप से। हर एक समाज में ये प्लांटेशन ड्राइव चलेगा। मुझे आशा है कि आप मेरे इन विचारों को सिर्फ खुद तक नहीं रखेंगे, बल्कि बाकी भी लोगों तक पहुंचाने में और पर्यावरण का संरक्षण करने में सहयोग देंगे। जय माता दी, वंदे मातरम।